नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी, और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो बुकर प्राइज 2025 प्रदान किया गया है डेविड सेजल को। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट होगा, डेविड सेजल। डेविड सेजल है, ये हंगरियन ब्रिटिश ऑथर है, और उनको ये अवार्ड उनकी उपन्यास फलेस के लिए दिया गया है, जो एक भावनात्मक और गहराई भरे उपन्यास है। ठीक है। और बात करें हम रनर अप की, तो इसमें भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई है, जिनकी बुक थी सोनिया और सनी का अकेलापन, जो दूसरे स्थान पर बुक रही है, और पहले स्थान पर रही है डेविड सेजल की बुक फ्लैश। ठीक है। और बात करें हम लास्ट 2024 के बुकर प्राइज की विजेता की, तो वो रहे थे सामंथा हार्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित की जा रही है? तो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 है, ये इंडिया और श्रीलंका के मध्य आयोजित की जाएगी। ये द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट होगा, इंडिया और श्रीलंका। इस बार इसका 11वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। कब होगा? तो वो होगा 10 से 23 नवंबर 2025 को। कहाँ पे? बेलगावी, कर्नाटक में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस पूरे अभ्यास में जो भारतीय दल है उसमें से 170 सैनिक जो मुख्यतः राजपूत रेजिमेंट के रहेंगे, और श्रीलंका से 135 सैनिक आएंगे। ठीक है। कितने, कौन सी रेजिमेंट है? गजवा। गजवा रेजिमेंट से श्रीलंका से आएंगे सैनिक, और भारत के है राजपूत रेजिमेंट से। और इससे पहले भारत और श्रीलंका के मध्य अगस्त में एक एक्सरसाइज हुई थी। कौन सी हुई थी? स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज 2025 है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुई थी। कब हुई थी? 14 से 18 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, चंडीगढ़। ये कार्यक्रम है, ये 6 से 9 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। इसके समन्वयकर्ता रहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और पुणे, और आयोजक विभाग रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। भारत सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और इस साल जो इसकी थीम रहने वाली है वो रहेगी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन का कार्यकाल बढ़ाकर जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। वर्तमान में इस पद पर कौन कार्यरत है? तो वर्तमान में इस पद पर कार्यरत है जस्टिस अशोक भूषण। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, जस्टिस अशोक भूषण। 2021 में एनसीएलएटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए थे इनको, और अभी इनके कार्यकाल को बढ़ाकर 4 जुलाई 2026 तक कर दिया गया है। बात करें हम नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको बनाया गया है, जो इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्टी कोड और कंपटीशन एक्ट से जुड़े विवादों की अपील को सुनता है। अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर में टोटल 6 मेंबर होते हैं, एक चेयरपर्सन है, 3 जुडिशियल मेंबर रहेंगे और 2 टेक्निकल मेंबर रहेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 जून 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा जिनका निधन हो गया है, वो कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो दया प्रकाश सिन्हा है, ये जुड़े हुए थे लिटरेचर और थिएटर से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, लिटरेचर एंड थिएटर्स। दया प्रकाश शाह है, जिसकी 90 वर्ष की आयु में निधन हो गए, और ये एक राइटर थे। उनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री 2020 में। ठीक है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड से उनको नवाजा गया था 2021 में। प्रमुख हम उपन्यास और उनके नाटक की बात करें तो सम्राट अशोक है, कथा एक कंस की है, इतिहास चरखा है, ये इनके प्रसिद्ध नाटक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश है जो 2025 में यूएन वाटर कन्वेंशन को जोड़ने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो 2025 में यूएन वाटर को साइन किया है बांग्लादेश ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 20 जून 2025 को यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया है, और ऐसा करने वाला बांग्लादेश फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री और दुनिया का 56 कंट्री बन गया है जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन
किया है, और इंडिया है जो अभी तक इस पे नॉन सिग्नेटरी रहा है। अगर हम बात करें यूएन वाटर कन्वेंशन के पूरे नाम का, तो इसका ऑफिशियल नाम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर सोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स। कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसको अपनाया गया था 1992 में, हेलेंसिकी फिनलैंड में इसको अपनाया गया था। और ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1996 में। और पूरे जो यूएन मेंबर है उनको उनके लिए ओपन किया गया था मार्च 2016 में। टोटल सिग्नेटरी अगर बात करें 2025 तक तो 56 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 37 मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक मोप 37 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मोप 37 का आयोजन होगा नैरोबी केन्या में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, नैरोबी केन्या। मोप 37 क्या है? ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है, ये इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है जो ओजोन लेयर को बचाने के लिए कार्य करता है। और हर साल जो इनके पक्षकार है उनकी बैठक आयोजित की जाती है। इसके ओजोन परत के रख रखाव, उनको बचाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस होता है। हर साल इसकी मीटिंग होती है, और इस साल जो मोप 37 की जो मीटिंग हुई है वो इसके हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में आयोजित की गई है। और इस बार 37 नंबर की ये मीटिंग रही है। आयोजन कब हुआ था इसका? तो 3 से 7 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। किसने आयोजित किया था? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। हर साल ओजोन परत की रक्षा के लिए नियंत्रक जो पदार्थ है ODC, उनके उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए मीटिंग रखी जाती है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था, और 1989 में इसको लागू किया गया था। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंगोला की यात्रा करने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जिसने अंगोला के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया था, जो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार अंगोला ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ये 11 नवंबर 1975 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। अंगोला पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, और उसके बाद हर साल 11 नवंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और बात करें हम अंगोला की, तो अंगोला की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है लुआंडा। लुआंडा वहाँ की कैपिटल है। और करेंसी की बात करें तो अंगोलन क्वांजा वहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 11 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 11 नवंबर। ये दिन है भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है जो 1947 से 1958 तक रहे थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम जब मनाया गया था 2008 में मनाया गया था, और उसके बाद से भारत सरकार ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अभी हम बात करते हैं नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जो अभी तक रहे हैं। तो 1 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड वेज डे, इंटरनेशनल सहकारी दिवस के रूप में मनाया गया था 1 नवंबर को। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया था। 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियो थेरेपी डे के रूप में मनाया गया है, और 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाया गया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपका कोई भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।